साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बूढ़ा देसी चैनल, देसी बात। आज फिर एक नई बात के साथ। आज मैं अपने उन लाडले बेटे पोत्या ने समझाऊं जो शादी होने के बाद में अपने माँ बाप ने अपना भाईचारा ने अपना दुश्मन मान ले। उनके सारे के सारे ऐसा ना भूल गया है जो माँ बाप एक बेटा बेटी ने कितनी मेहनत से पाले, वो के कष्ट सहे ब्याह होने के बाद में उसने भूल कर और उसने सब कुछ मान ले। एक भाई जानू तेरी आई से सब कुछ माँ बाबू बाण बुआ सारी बात सब क्या जो नाता तोड़ दो हाथ उन समझाऊ उनके के अंजाम हो। इसलिए मैं समझाया करूं कदे भी अपने माँ बाप ते दूर ना आइयो, चाहे उनमें छोटी मोटी कमी भी हो, क्योंकि वो थारे जन्मदाता हैं। वो फिर भी थारा कदे बुरा नहीं सोचेंगे, वो थारी अच्छाई का बारे में सोचेंगे। क्या होया गुस्से में कदे कड़वे बोल पड़े तो। और जो अंधे हैं साथ माँ बाप तो अलग होने कहने लग जाएगी, बाण बुआ में कमी काटने लग जाएगी, वाह थारी जीवन साथी नहीं हो सकती, वह थारी जान की दुश्मन हुआ है। कितनी बात मैंने पहले भी बताई, हम आज फिर बताऊं। न्यू है एक छोरा एक छोरी दो बालक, बड़ा हसी खुशी था परिवार चल रहा। छोरी बड़ी थी पहले ब्याह रखी थी, छोरा ब्याह दिया। भाई आजकल रासा सा हो रहा है, छोरा के ब्याह का सूत नहीं बैठता, छोरिया तोड़ा हो रहा है और आदमी तसल्ली भी कम करने लग गए। बस न्यू मानना रहे कि भाई गेड़िया में आ जा, थारा बहू आ जा, और भाई पोता पोती हो जा, खानदान का नाम चलन का राह हो जा, बेल चढ़ती रहे। कम तसल्ली करें, क्योंकि ज्यादा छानबीन करे हैं तो बहुत ही कम परिवार और छोरी सी रहेगी जो संस्कारा में रीति रिवाजा में है। तो इसलिए तसल्ली कम करें। उनमें भी न्यू है छोरा नौकरी नाकरी लग रहा था, जमीन ज्यादा नहीं थी, रिश्ता आ गया, ब्याह दिया। तो उसने अंधे साथ 3-4 महीना पाछा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बुआ तलड़ पड़ी, आगे नहीं आ जाएगी, बाण आई उसका ये लोग आई का हरसाने के सुना दिए, वह बेचारी रोंदी गई। माँ बाबू बेचारे मजबूर, वह उसने लागे कहने तो उनने भी उनता ही भी उसने कह दी, बोले बात सुनो, बोल वाले रोटी खाकर अपना टाइम पास कर लो, मैं तुमने भी चाल दे कर दूंगी। डर गए भाई के रहे, क्योंकि आजकल ये कानूनी से बना रखे जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन भाई एक लगी सुनाई को नहीं हो, मैं बार बार बताने लग रहा हूं। कुछ साथिया के कुछ बाण बेटियां के आओ हैं, फोन भी आओ, मैसेज भी आओ है, हम ताऊ दादा आपकी साथ सा, प्रधान जी आपकी साथ सा। लेकिन वो लड़ाई जब लड़ी जाया करे है, जब लड़ने का ब्याह तो जाया करे। और थोड़ी फौज में तो भाई हर होया करे। ये बनी में भाई हमारी थोड़ी फौज है, जिस दिन पूरी फौज हो जाएगी ना, उस दिन हम सरकार तक डट कर लड़ाई लड़ाएंगे। और इस किस्म के कानून सारे ने जो खत्म होने उन्हें खत्म करवा देंगे, और जो बदलाव होने के हैं उनमें कुछ बदलाव करवा देंगे। क्योंकि आजकल हमारा जमाना ऐसा आ गया, अक्सर के आप अपना चाहो है, समाज के बारे में कोई सोचता है कोई नहीं तो हमने इकट्ठे हो गए। पहले अंग्रेजा लड़ाई लड़ी है, मुगलों लड़ाई लड़ी है, बड़ी लड़ाई जीती है। ये काले अंग्रेजा का सौदा है कुछ नहीं, लेकिन लोग भाई मतलब परस्त हो गए।
यूं मन रतन ने के कहा है पड़े रहेंगे, लेकिन तकरीबन हर पांचवा सातवां आदमी के इन कानूनों की वजह से ठोकर लग गए हैं, फिर उनकी आंख खुले। तो मैं लड़ाई जारी कर रहा हूं, और आप भाई साथ दोगे तो ये हमारी जीत भी होगी। तो उसने उनका वो बेचारे माँ बाबू भी बोल वाले बैठ के, कोई नहीं। वो आजकल जो बात चल रही है फोन है, लड़के शहर में चली जा, वो छोरा धंधा करे, माँ बाप बोल नहीं सके, फोना पर भैया हो गया मेल, लागी गोबर खान। एक छोरा थे बात कर ली, जब उसका घर हड़ा लग गया कहने इबकी साहेब भी आदमी हो, देख दिया क्या तो मक्खी ना खाई जा, उसने टोकने लग गया नहीं जाएगी शहर फलाना है तकड़ा है खबरदार है, पीट दूंगा इतना न्यू कर दूंगा। वो फिर उसको चुभने लग गया, उसने रास्ते का रोड़ा मान लिया। वो सोचिए तो दिखाना चाहिए। तो वो छोरे से बतला ली जिसकी साथ गोबर खाती, लेकिन इन्नी बात होगी मैंने छो मान लग गया, ले भी जगा देंगे रास्ते तक। उन्होंने बना लिया प्लान। आजकल वाले भाई ये जो हमारे सीरियल चल रहे हैं, फिल्म चल रही है, ये और कुछ चल रहे हैं, ये भी सारे ये सौदे दिखाओ हैं। आदमी का क्यों कर कत्ल कराया जा है, आदमी भाई क्यों कर करते छोरी बाजे हैं, क्यों कर बहू बजाई जा है, क्यों कर चोरी डाके करे जा, सारे इन सीखने लग रहे हैं। क्योंकि ये भी उल्टे सौदे हो गए। पहले हमारे शिक्षा पर सली में बनाया करते, उन तो हमने शिक्षा मिला करते, शिक्षा पर हमारे सांग भजन होया करते, लेकिन सबके में उल्टा पुल्टा हो गया और पब्लिक भी उन चाहने लग गई। बना लिया हमने प्रोग्राम बनाकर, और उनका तो क्या था, फोन पर आपस में बात होगी, अगे यो काम करांगे। उसने वह शहर लेगी, चल मैंने खाता खुलवाना है दूसरा बैंक में, तेरा खाता पहले हो रहा है खुल रहा है, उसमें दस्तक करने हैं। छोरे तो पहले बतला ली। जब वो कर करा कर न और उल्टे चले, वो छोरा दाम थाए गोबर खनिया, वो रास्ता में अप्रोच रोड पर गांव था, सुनसान सी जगह आई। पहले बात हो रही थी, अकूड़े ही मैं रुकवा दिए बाइक ने, मैं तुम्हें तैयार पाऊंगा। वह बोली मैं पेशाब करूंगी रोक दे, उसने बाइक रोकी, वो खड़ा हो गया, वो बीड़ी पिया करता, वो बीड़ी लाने लग गया खड़ा होकर ना, क्या पेशाब करेगी इतने, तू बीड़ी पी ले, और बैंक में भी ना पीड़ पाया, कई देर होगी। वो पछत आ गया तो चक्कू ले रहा था। आजकल भाई किमे हो गए सागन किमे वो बना ले, उसने तो पछत आकर छोरा का नाड़े में मार दिया, बच गया। रोया कल की मारी कौन सुना था, 4-5 और मार दिए पेट में और भाज गया। उसने तरिया चला तल कर दिया, और आदमी आए कि बात तो बिला बेरा नहीं कौन चक्कू मार गया, इस पर पीछे खुश था, यो पीछे देन ते नाट गया। मैं भी चपटी, मेरी पार नहीं बसाई। पुलिस आ गई, लेगी डेड बॉडी, पोस्टमार्टम हो गया। भाई को गवाह ना मौका, ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कुछ नहीं, बात दबगी। दबगी तो खुली होगी। माँ बापा बेचारा के चारा चल के वो कर सके थे, के सबूत ले आओ भाई हमारा छोरा इस नंबर वो आया है, कोई सबूत तो नहीं थे। लेकिन मेरे लाडलो में तुमने न्यू बताऊं हूं, ये जो गोबर खाने वाली हो ना, इनका जब एक बार पैर निकट जाएगा, ये किसी के साथ नहीं रहा करती।
ये न्यू है रेड अंडे की डाल बिरानी खुद चिरदी अंडा करे कदे कोई न्यू मन है अग भाई तो या उसका तो आए पाचे तेरे रहे पाचे तेरा बुढ़ा पता ही साथ देगी ना। जब वो फेरे वाला मरवा दिया था तब इसके के लगे यह बात भी तुम सोच लियो। उसका माल पानी खत्म हो गया। ये भैया इसके संभाले जो हमको ऊपर खड़ी है वो इसे कोई धनवान थोड़ी हो कोई पूंजीपति थोड़ी हो पीछे तो खत्म होएंगे। खत्म हुए पास उसने वो धमका दिया और ब्लैकमेल करने लगी अगर जब तने कुछ कह दी ना तो मैं पुलिस आगे बता दूंगी कि इसने मारा था ना तो मेरा रास्ता में कदे आ नहीं जाएगा ना मेरा कदर दौरा कदे फोन कर देगा। उसने अपनी जान प्यारी थी बस जा बनेगी वो छोड़ गया। उसने पोता हो रहा था 2-1 साल का तो वो दादा एक दिन आके लग गया कहने बोले पुत्र मारा हमने भी दे दिया अगर शहतगड़ी खिला लेंगे हमारा बेटा तो कोई नहीं रहा हम बुढ़ापा क्या का सारा काटा बोला कोई जरूरत नहीं है अपनी उड़प खाओ। ये बोले ऐसा तो चलो ना करा मैं अपना बेटा इस पोतन देख लेंगे। रोया वो बुढ़ा मेरा जब उसने बताई और प्रधान जी मुझसे अगर रो लिया कति फिर उड़ाने की आख्या में शर्म नहीं आई और दिल में कोई दया नहीं आई। आ गया बोल वाला उल्टा के चारा चल रहा था ना कोई से इसके संभाली ना कोई समझावे कौन अपनी जात तरवा होगा और ना वाकी से की मन है। कुछ दिन बाद में उसने और पकड़ लिया। उसने पता था फिर वो बोलिया मैं तो लव मैरिज करूंगा लिव इन की उन्हें टाल कर दी। लव मैरिज का क्या कोई सा पक्का काम हो है। अरे जब ये पंचायत में बैठ के फेरे दिवाओ अग्नि साक्षी मानना है वचन करवाओ है उनका की शर्म करके ये उस पंचायत की माँ बापा की दादे दादिया की मामे बुआ की शर्म को नहीं मानती है। जब ये कुकर्म करने लग रही तो थारी लव मैरिज में वकील फीस देगा न रोग उठे दस्तक करने में थारे घर बसा देंगी। तब भी इसके संभालिया ने ना बात दो पड़ी रान तो इन्हें नहीं तो ये नए बेटे मरते रहेंगे और फिर मुन्ना भाई को आदमी महिला विरोधी बता दे है। एक हमारी बाण बेटी लाग रही है पता नहीं वह दैया की बेटी है बहू है रेखा दैया के नाम तो शायद उसकी आईडी है वह इसके संभालिया ना खूब धमकाने लाग रही है और मैं उसका समर्थन करूं हूं क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं मैं ऐसी बात कह नहीं सकता। वह हमारी फिर भी बहू बेटी शवासन है वह इन्हें धमकाने लाग रही है लेकिन इनकी आंख नहीं खुल रही। तो मैं तो लाडो बेटी कहूंगा मेरी लाडो बेटी को क्रम तुम छोड़ दो ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद करो ना अगला किसी छोड़ेगी करो और ना किसी का बुढ़ापा का सारा चीनो ऊपर वाला देखने लग रहा है। उनकी जब बदुआ लगेगी उनकी आत्मा रोएगी तो तुमने नतीजा मिल जाएगा और उस दिन थारी आंख खुल जाएंगी। ले गया वो छोरा उसने लव मैरिज कर ली। उड़े भैया कितने दिन पार गे रही थी क्या था उस दौरे किते बताओ थे भाई वो जूस जास की दुकान कर रहा था वो गटके थोड़े मिले थे। वह जब वो उड़े तो जान लगी जब वो दादा दादी ने बोले ये हमारा ही पोते ने छोड़ जाए हमारा खून है हम इसने पाल लेंगे हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। रोए हुए बेचारे गड़गड़ाए और गांव वाले ने भी कही ए बहु तू बेशक डगर जा लेकिन इस छोरे ने छोड़ जाए तू इसने भी कितने कितने में मारेगी जो कर तने वो मरवाया है तने बेरा हो किसने मरवाया है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं माननी वह डांड उस पोतन वह साथ लेगी
उड़ जाए पाछे घनी ननकी रो क्या करने वाली उन पे भी अनबन होगी। रोला रहने लग गया। वो छोरा नवा समझाई भी अगी भी धक्के खाने छोड़ दे, मैंने लव मैरिज कर ली है। लेकिन इसके संभाली की तमन्ना थी, वो तो बिना भी मुश्किल हो जाए है ना। गोबर कई बाहर खाका होगी इतने उसका पेट को नहीं भरे, नहीं मान्य हुआ। फिर उसने तो वो दुश्मन दिखने लग गया, वो न पीटने लग गया। उसने भी क्या था वो बेरा ना बताओ था वो भाई उसने किसे में सौदा में मिला के पिया, वो जहर क्या मैं खाना में खिला कर न पिया खुआया, उसका जहर दे दिया, वो मर गया। रिपोर्ट होगी, पुलिस आएगी, डेड बॉडी नहीं लेगी, पोस्टमार्टम होया, उसमें आया कि भाई तो जहर दे रखा है। जहर कौन देता? अड़ोसी पड़ोसी गवाह हो गए। उसका भाई था बड्डा, वो गवाह हो गया, माँ बाप गवाह हो गए। अगर इस बेसा ने मारा है, पकड़ी गई। फिर वो देखो वो आदमी उनका दिल में रहम आ गया। उसके पकड़ने के बाद में वो उस पोतन उस टाइम सौंप कर गए दादा दादी ताई। उन्हें पता लग गया था कि भाई न्यू फलाना काम ते ले आया ही हो। और फिर वो छोरन लेकर आए और वो पोतन ताई सौंपया। तो वो तय अपने पोते पर जिंदगी बिताने लग रहे हैं। वो परमात्मा की मेहर फिरी, उसने जो कुकर्म करवाया परमात्मा की बदौलत उन दो पोता उल्टा गया और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और शायद उसकी सजा भी अच्छी बनेगी क्योंकि इसके गवाह बन रहे हैं। उसका जो दूसरा भाई है नौकरी वाला है, वो छोरा का जो उसने जहर देकर मारा है। माँ बाप भी ठीक से भाई आजकल रिश्ते नहीं हुआ करते, वो ले गया था। लेकिन वो माँ बाप जब भी नाटे थे भाई क्यों किसी का तो उसने बसिया बसाया नौजाड़न लग रहा है। ठीक से पोता गाभरू होगा भाई, दादा दादी का नाम चल जाएगा, खानदान का नाम चल जाएगा, लेकिन वो नहीं मान्या था। तभी उसकी सजा अच्छी होगी। और मैं तो बार बार कहूँ हूँ इसके संभाले जो ये रेप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, या इसकी संभाली जो इन अपने ब्याह ने या लव मैरिज वाले ने लिव इन वाले मरवाने लग रही है, इनकी सजा सरिया कानून के तहत होनी चाहिए। इनके चौक पर लेकर इन फांसी तोड़ो, पेट की कोड़ी भरवा के इनके कील मारो, ताकि और समाज ने पता लगे कि भाई यो कुकर्म करने में यह सजा हुआ करे है। जब हमारे समाज की बुराई खत्म होगी, नहीं तो इस पश्चिमी सभ्यता तो ये सीरियल आते और यो इतना गदर माच गया हमारा समाज में। अगर आदमी की कोई किसी की तसल्ली नहीं रही, अगर भैया बहू इस छोरे ने जिंदा छोड़ देगी या छोरा इस बहू ने जिंदी रहने देगा। छोरे भी खूब बहुआ ने मरने लग रहे हैं जो कोई बरखा है, और ये छोरी भी मरवाने लग रही है। तो मतलब परमात्मा ते अपील करो हूं अगर उनका पोतन स्वस्थ रखिए, उसका कोई बीमारी ना दिए, और उन बुढ़ा बुढ़िया के बेचारा की ना तो उसने नरक बना दी थी। वो बुढ़ा न्यू कर था अगी हम कमान खान के रहे हम इसने पाल लेंगे, हमारी जिंदगी कट जाएगी। तो मेरे लाडले मेरा ये बात बताने का यो मतलब था, जो ये तुम किसी के बसे बसाए घर नौजाड़ो हो, चाहे वो छोरे हैं चाहे वो छोरी है, वो कदे आबाद नहीं हुआ करते हैं। उनकी बदुआ लग गया करे और ऊपर वाला उन्हें देखने लग रहा है। उनके ये न अंजाम होंगे आखिर में, या तो हत्या मौत या जेल उम्र कैद या फांसी। इसलिए कदे भी किसी का बसा बसाया घर ना उजाड़ियो, नहीं तो थारा भी वो अंजाम होगा, किसी की हत्या होगी, को जेल में जाएगा। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।